नेक्स्ट इज फ्रिक्शन का अच्छा सवाल। फ्रिक्शन में हालांकि बड़ा ठीक है, इससे भी आसान सवाल खूब सारे पूछ रखे थे, बट आई थॉट दैट कि मैं थोड़ा सा बढ़िया सवाल ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे बड़ा एक ठीक ठाक सा सवाल है, आराम से इत्मीनान से देखते हैं। हालांकि जिस बच्चे को एक्सपीरियंस होता है ना टू ब्लॉक प्रॉब्लम सवाल करने की, वो सवाल को ओरली कर सकता है, लेकिन ठीक है, लेट्स सी। और वैल्यूज भी अच्छे हैं सवाल की, है ना। जी को 9.8 दे रखा है, फिर भी आंसर जो है ना वो इंटीजर में आ रहा है, सो इट्स गुड आंसर। दो ब्लॉक है बेटा, 0.5 kg एंड 4.5 kg मिला के बेटा ऑफ कोर्स आपका 5 kg आर अरेंज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट, अच्छा, यानी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, तो इसका तो नीचे वाला जो सरफेस है ना वो तो आपकी स्मूथ हो, तो इसकी तो कोई चिंता ही नहीं। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 3/7। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 3/7 है। अगेन द वैल्यूज आर नॉट दैट, दे आर मैनेजेबल। Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block, बड़ा बड़े वाले ब्लॉक पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं कि सारे के सारे जो ब्लॉक है वो साथ साथ मूव करें। तो ठीक है, ठीक है, सोचते हैं, है ना। बल्कि मैं तो एक काम करता हूँ, शुरू से सोचना स्टार्ट करता हूँ, है ना। आप थोड़ा ऑफ कोर्स एक्चुअल एग्जाम में जब कर रहे होंगे तो एक्सपीरियंस के साथ आओगे, बट ठीक है, मैं एक बार बताने के लिए, समझाने के लिए बिल्कुल शुरुआत से सोचना स्टार्ट करता हूँ। एफ मान लो शुरुआत में छोटा था, तो दोनों के दोनों ब्लॉक जो थे वो सामने की तरफ जा रहे थे। इस एफ को मैं सामने की तरफ जैसे से इंक्रीज करूंगा, दोनों ब्लॉक का सामने की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो लगातार बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, isn't it? एफ वाले ब्लॉक का, सॉरी, कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक का सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, ये समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इस पर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर एम जी नीचे की तरफ है और कैपिटल एम की वजह से लगने वाला नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो आखिर इसके पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्यों आया? तो आपने बेटा मेरे ख्याल से मनी मन घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल दिया होगा, सर फ्रिक्शन लग रहा है। ऑफ कोर्स बेटा फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, दोनों साथ मूव कर रहे हैं इसलिए स्टैटिक इस पर आगे, और ऑफ कोर्स बेटा वही स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे। तो जैसे जैसे बेटा आपका एफ बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है सामने की तरफ वो भी तो बढ़ेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, वो तो एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा ना। कभी ना कभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन मना कर देगा कि हाँ अब मैं नहीं बढ़ सकता। तो वो फ्रिक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा, और इस सरफेस पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स इस सरफेस का म्यू, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर बड़ा ऑफ कोर्स आपका एम जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सामने की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके कारण ऑफ कोर्स इसके पास सामने की तरफ कोई नहीं एक्सेलरेशन है, तो दिस शुड बी इक्वल टू ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, सो बेटा 3/7 है शायद, दैट इज 3/7 इंटू बेटा 9.8। बेटा मेरे ख्याल से इसको कैंसिल किया तो बेटा 1.4 आ गया। आई थिंक बेटा 1.4 इंटू बेटा 3 कितना आ गया, 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इस ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना इसका सामने की तरफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है ना वो 4.2 हो सकता है, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका नहीं हो सकता। उससे ज्यादा इसका तो हो सकता है लेकिन इसका नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसका एक्सेलरेशन अगर 4.2 से अगर ज्यादा हो गया फिर दोनों के बीच में ऑफ कोर्स रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगी, रिलेटिव मोशन आ जाएगा। और सवाल में बोल रखा कि नहीं मुझे दोनों को साथ साथ चलाना, तो दोनों को साथ साथ चलाने के लिए आप एक्सेलरेशन या तो 4.2 रखो या 4.2 से कम रखो। आप बोलोगे सर मुझे तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैं तो 4.2 रखूंगा। अब 4.2 अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए और आपको कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ना तो आप स्मॉल एम की एफबीडी बनाओ, ना आप कैपिटल एम की एफबीडी बनाओ, आप बनाओ पूरे सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एफ है। हम जानता हूं कि इस पर कुछ ना कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ है, इस पर कुछ ना कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ दोनों के स्मॉल एम कैपिटल एम जी है, ऊपर की तरफ बड़ा दोनों नॉर्मल है, एक नॉर्मल बड़ा ऑफ कोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा है। लेकिन मेरा एम जो है ना वो ऑफ कोर्स पूरे सिस्टम पर न्यूटन मोशन लगाने की है, और पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूं 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस एफ विल बी इक्वल टू सिस्टम का मास, ये वाले फ्रिक्शनल फोर्स तो इंटरनल फोर्स है कैंसिल हो गए होंगे, सिस्टम का मास बड़ा 5 किलो है, आई थिंक 4.5 है, 0.5 ये है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 एंड ऑफ कोर्स बड़ा द फोर्स की वैल्यू कम्स आउट बी 21 न्यूटन। ये बेटा मेरे पास आप अधिकतम जो फोर्स लगा सकते हो बेटा इट शुड बी ऑफ कोर्स बेटा कितना 21 न्यूटन। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बेटा एक लैंग्वेज की बात तो बताया था, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी अच्छी सी बात बताता हूँ।
लैंग्वेज की बात बता रहा हूँ, जैसे इसमें क्या बोल रखा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। आंसर आ गया 21 न्यूटन। मान के चलना कि किसी न किसी शिफ्ट के अंदर सेम सवाल आएगा, सेम आंसर होगा, बस लैंग्वेज ये लिखी होगी, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट देर इज स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। सुना तुम लोगों ने? अधिकतम कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों ब्लॉक साथ मूव करें, कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों के बीच में जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। एक ही बात, ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये दोनों को कंसिडर कर लेती है और दोनों से आंसर बड़ा फोर्स आपका 21 न्यूटन आएगा। तो किसी न किसी शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल बड़ा बड़ा वापस से रिपीट होगा, आंसर भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लैंग्वेज का अंतर होगा। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि दोनों साथ मूव करें, मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, दोनों में बड़ा एक ही बात। ठीक है, आई होप बड़ा ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? ज़ोरो कह रहे हैं सर प्लीज़ रिप्लाई विल द अदर पार्ट्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। हाँ बेटा, सारी यूट्यूब पे बेटा लेके आएँगे ना। ये ना मैं ऐसे मैं बेटा थोड़ा मेरा थोड़ा बड़ा पढ़ाने का फ्लो है ना वो टूट जाता है, तो मैं ऐसे सवालों में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। थोड़े से जो आपके एकेडमिक क्वेश्चन्स हैं ना, आप बेटा प्लीज़ है ना उन्हीं पे स्टिक रहे, है ना? क्योंकि जो बच्चा है ना, बेटा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रिप्लाई कर पाऊँगा, है ना? दीज़ मतलब मैंने जितना सोचा था कि मैंने कि भई मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ये वाली बातें बताऊँगा, मैं हर सवाल में ये चीज़ डिस्कस करूँगा। मैंने मतलब 2-3 घंटे सोचा इस बात को कि ऐसे-ऐसे करूँगा, है ना? तो ऑफ कोर्स है ना, मैं सारी बातें एग्ज़ैक्टली सारे वैसे-वैसे डिलीवर कर पाऊँ, तो मुझे उसके लिए कंसंट्रेशन भी ऑफ कोर्स चाहिए होगा। तो है ना?